हेलो दोस्तों, एसेट कंपाउंडर्स के हमारे इस चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं और चलते हैं अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनको MSCI इंडेक्स के अंदर, MSCI इंडिया इंडेक्स के अंदर उसको ऐड किया जा रहा है। तो ये कौन से शेयर हैं, MSCI इंडेक्स क्या होता है, इन स्टॉक्स के MSCI इंडेक्स में ऐड होने से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उनके स्टॉक प्राइस पे या इन्वेस्टर्स पे, तो ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि ये जो MSCI इंडेक्स होता है ये क्या होता है। तो दोस्तों MSCI इंडेक्स निफ्टी 50 की तरह या सेंसेक्स की तरह एक इंडेक्स है। जैसा कि आपने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जान रखा होगा कि ये कुछ कंपनीज के मिलने से, कुछ सेक्टर्स के मिलने से एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसके अंदर कुछ वेटेज वाइज कुछ स्टॉक्स को रखा जाता है। उसी तरीके से MSCI इंडेक्स भी है। तो MSCI इंडेक्स की यदि बात करें हम लोग तो MSCI इंडेक्स, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं हम लोग कि क्या होता है। तो MSCI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये क्या है, एक फाइनेंशियल कंपनी है बहुत बड़ी जो कि कुछ इंडेक्सेस को बनाया है, जिसने कुछ इंडाइसेस को इन्होंने बनाया है। तो इन्हीं इंडाइसेस के सिलसिले में एक इंडाइसेस जो है वो क्या है, MSCI इंडिया। ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स सेम है जैसा कि निफ्टी 50 एंड जैसा कि सेंसेक्स है, उसी तरीके से ये भी इंडेक्स है। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लगभग कितने हैं, 101 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। और ये जो स्टॉक्स है इसको भी उसी बेसिस पे तैयार किया जाता है, इस इंडेक्स को भी उसी बेसिस पे तैयार किया जाता है जिस बेसिस पे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को तैयार किया जाता है। तो ये बेसिस क्या है, कैपिटल हो गया, डिविडेंड हो गया, मतलब टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, इसका डिविडेंड कितना, रिटर्न कितना दिया है इन लोगों इन स्टॉक्स ने। इस बेसिस पे ही इस इंडेक्स को भी बनाया जाता है। जो सबसे पहले इसका जो हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन हुआ था वो 13 अप्रैल 1993 में बनाया गया था इस इंडेक्स को। ठीक है, यदि इस इंडेक्स की हम लोग बात करें तो इस इंडेक्स के अंदर जो है लार्ज कैप और मिड कैप की 101 कंपनीज हैं। यदि हम लोग बात करें MSCI इंडिया की यदि बात करें हम लोग तो इसके अंदर जो है वो लार्ज कैप प्लस मिड कैप की 101 कंपनीज लिस्टेड हैं। इसके अंदर ये कंपनीज है, 101 कंपनीज हैं। इन कंपनीज को भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ही हम लोग इसमें भी रखते हैं। यदि इसकी बात करें हम लोग मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडिया इंडेक्स के बारे में तो इसके अंदर जो वेटेज वाइज स्टॉक्स रखे गए हैं, यदि हम लोग बात करें कि सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है तो सबसे हाईएस्ट वेटेज दोनों इंडेक्सेस की तरह किसका है, रिलायंस का है। रिलायंस का वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा है। यदि बात करें MSCI इंडेक्स की तो रिलायंस का वेटेज सबसे ज्यादा है। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो वेटेज रखता है वो है इन्फोसिस। जो रिलायंस है वो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, यदि प्राइमरीली हम लोग बात करें तो एनर्जी से रिलेटेड है। यदि इन्फोसिस की बात करें तो ये क्या है, एक टेक कंपनी है, टेक प्लस इन्फो हम लोग बोल सकते हैं, इन्फोटेक बोल सकते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है इन्फोसिस। यदि हम लोग तीसरे नंबर पे बात करें तो जो तीसरे नंबर पे कंपनी है वो है HDFC। जी हाँ, HDFC जैसा कि आप जानते हैं सब, HDFC एक बहुत बड़ी कंपनी है और HDFC इसके अंदर भी तीसरे नंबर पर है। और ये किस चीज के रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है ये कंपनी। उसके बाद यदि हम लोग चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे जो कंपनी है वो कंपनी है एक और फाइनेंशियल सेक्टर की बड़ी कंपनी और इस कंपनी का नाम है ICICI। इसके अंदर जो है वो चौथी कंपनी है और ये भी किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से।
इसके बाद यदि हम लोग बात करें 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि एक आईटी की दिग्गज है और ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, तो इन्फोटेक से रिलेटेड है ये कंपनी भी। तो ये टॉप 5 कंस्टिट्यूएंट्स हम लोग कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट वेटेज रखते हैं MSCI इंडिया इंडेक्स के अंदर। अब दोस्तों ये इंडेक्स जो है वो जो हम लोग यदि बात करें सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज सबसे ज्यादा कौन वेटेज रखता है इसके अंदर, तो आपको जैसा पता है कि निफ्टी 50 के अंदर हाईएस्ट वेटेज कौन सा सेक्टर का है, जी हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर का। तो फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर। कितना परसेंटेज वेटेज है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यदि बात करें हम लोग निफ्टी 50 के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर के टोटल वेटेज की, तो वो है 37.82%। कितना दोस्तों, 37.82%। 37.82% किसका है, फाइनेंशियल सेक्टर का है। फाइनेंशियल सेक्टर किसके अंदर, निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर का 37.82% वेटेज है। यदि वही बात करें हम लोग सेंसेक्स की, यदि हम लोग बात करें किसकी, सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के अंदर यदि हम लोग बात करें कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो फाइनेंशियल सेक्टर का सेंसेक्स के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो है 33.16%। 33.16% कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा सेंसेक्स में फाइनेंशियल सेक्टर का। तो अब बात आती है MSCI जो इंडिया इंडेक्स है, इसके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो फाइनेंशियल सेक्टर की यदि बात करो तो MSCI इंडिया इंडेक्स के अंदर भी जो हाईएस्ट वेटेज रखता है कोई सेक्टर, तो वो सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। जी हाँ, तो फाइनेंशियल सेक्टर होने के बाद यदि इसका परसेंटेज पूछे हम लोग कितना परसेंट वेटेज रखता है ये MSCI इंडिया का इंडेक्स के ऊपर, तो इसका जो परसेंटेज है वो कितना है, 26.44%, यानी 26.44% का जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर इसके अंदर रखता है अपना योगदान। इसके बाद यदि हम लोग बाकी और कुछ सेक्टर्स की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, तो MSCI इंडिया के अंदर, तो MSCI इंडिया के अंदर यदि पहले नंबर पे हम लोग बात करें तो मैंने बता दिया आपको कि फाइनेंशियल सेक्टर है। फाइनेंशियल सेक्टर है जिसका कितना कंट्रीब्यूशन है, 26.44%। यदि इसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन होगा, ऑब्वियसली आप गेस कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम लोगों ने अभी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी देखा कि जो मेजर कंपनीज थी वो इन दोनों से रिलेटेड थी। तो इंफॉर्मेशन की यदि बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT, वो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कितना है, 17.18% है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन। MSCI इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना है, 17.18% कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तीसरे नंबर पे, तो वो कौन सी है, एनर्जी, जो कि रिलायंस आपको सबसे टॉप पे दिख रही थी, वो भी एनर्जी की कंपनी है। तो एनर्जी का इसके अंदर जो है वो कितना है, 12.41%। 12.41% कंट्रीब्यूशन किसका है, एनर्जी सेक्टर का है। तो ये कुछ टॉप सेक्टर्स वाइज यदि हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं MSCI इंडिया इंडेक्स के अंदर। अब MSCI इंडिया इंडेक्स के बारे में एक और चीज जो आपको जाननी जरूरी है, MSCI इंडिया इंडेक्स जो है वो साल में 4 बार रिव्यू किया जाता है, 4 बार इसको मॉडिफाई किया जाता है। तो ये 4 कौन कौन सा टाइम होता है, साल में सबसे पहले जो इसका रिव्यू किया जाता है वो किया जाता है फरवरी में, ठीक है। सबसे पहले जो इसको रिव्यू किया जाता है वो कब किया जाता है, फरवरी में इसको सबसे पहले रिव्यू किया जाता है। टोटल 4 टाइम्स रिव्यू किया जाता है दोस्तों, 4 बार इसको रिव्यू किया जाता है। पहला जो टाइम है वो कौन सा है, फरवरी। उसके बाद यदि हम लोग बात करें सेकंड बार, तो सेकंड बार जो मॉडिफाई किया जाता है या रिव्यू किया जाता है वो कब किया जाता है, मई के अंदर रिव्यू किया जाता है। उसके बाद यदि तीसरा हम लोग बात करें तो तीसरा है अगस्त, और जो 4th नंबर है यानी कि लास्ट जो होता है वो कब होता है, नवंबर में इसको रिव्यू किया जाता है। तो रिसेंटली रिव्यू के दौरान इसके अंदर ऑब्वियसली MSCI इंडिया जो इंडेक्स है इसके अंदर ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज के ही स्टॉक्स होंगे, ठीक है। इंडियन स्टॉक्स जो होंगे उन्हीं से ये बना हुआ, क्योंकि ये MSCI इंडिया का इंडेक्स है, ठीक है। तो अब इस नवंबर, ये जो नवंबर है अभी हमारा 2021 का नवंबर है, इसमें ये न्यूज आया कि कुछ कंपनीज जो है MSCI इंडिया के अंदर इंडेक्स के अंदर शामिल हो रही हैं। तो वो कौन सी कंपनी है, टोटल जो कंपनी का नंबर हम लोग की बात करें तो टोटल जो नंबर है वो कितने हैं, 9 कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी MSCI इंडिया के अंदर, नई कंपनीज जो कि ऐड हो रही हैं MSCI इंडिया इंडेक्स के ऊपर। अब बात होता है कि MSCI इंडिया जो इंडेक्स है इसका इतना वैल्यू क्यों है, क्यों इसमें शामिल होने से किसी स्टॉक को या इन्वेस्टर्स को फर्क पड़ता है। तो अब इस चीज को समझते हैं।
MSCI इंडिया इंडेक्स जो है ये एक इंटरनेशनल, हम लोग कह सकते हैं इंटरनेशनल लोगों के लिए एक नजर में आने के लिए एक इंडेक्स है। हम जैसे अब हम लोग यदि बात करें सिंपली तो एक इंडेक्स है MSCI, ठीक है। बाहर के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, अब उन्हें जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, इंडियन मार्केट यहाँ पे है, इंडियन मार्केट में कितने हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब वो सारे स्टॉक्स को देख नहीं सकते हैं, सारे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये जो MSCI इंडिया है वो इसके अंदर देखते हैं MSCI के अंदर कौन कौन से शेयर या कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर अभी फिलहाल अच्छे पोजीशन या अच्छा वेटेज रख रहे हैं। अब ये MSCI किन चीज से बना होता है, इसमें से मान लीजिए इन्होंने बहुत ज्यादा कैपिटल वाला है तो इसको ही रखा हुआ है इन्होंने, इंडेक्स को, इसको रखा हुआ है, इसको रखा हुआ है, 3 स्टॉक्स को इन्होंने रखा हुआ है। तो अब FIIs को ये पूरा इंडेक्स नहीं देखना है, इंडियन स्टॉक मार्केट को नहीं देखना पड़ता है। जिनको देखना है वो देख सकते हैं, बट कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं, MSCI इंडिया के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स या कौन कौन से सेक्टर वाइज ये स्टॉक्स पड़े हैं इसके अंदर, और उन स्टॉक्स के ऊपर नजर उनकी रहती है। यानी वो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं हम उसको, कि संक्षेप में वो कुछ स्टॉक्स आपको दिखा देते हैं जो इंडियन बेस्ड स्टॉक होते हैं अकॉर्डिंग टू MSCI। तो ठीक है, तो ये क्या करते हैं, MSCI से देखने के बाद मान लो कि IRCTC इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि IRCTC इसके अंदर है, मतलब उस पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। अब उन्होंने IRCTC को शेयर को देखा, उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होता है उनके इन्वेस्टमेंट के लिए MSCI इंडेक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से क्या होता है, पैसे जो है वो इंडियन मार्केट में आते हैं। तो ये मेन रीजन है या मेन हम लोग कह सकते हैं इंपैक्ट है कि MSCI इंडिया इंडेक्स के अंदर किसी भी स्टॉक के शामिल होने से क्या फायदा होता है। तो ये एक बड़ा फायदा है। तो रिसेंटली दोस्तों नवंबर में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसके अंदर 9 स्टॉक्स को ऐड किया जा रहा है MSCI इंडिया के अंदर। तो ये 9 स्टॉक्स कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो जो ये 9 स्टॉक्स हैं, 9 स्टॉक्स जो है वो कौन कौन से हैं। पहला जो स्टॉक है, पहला स्टॉक जो कि MSCI के अंदर ऐड होने जा रहा है, वो पहला स्टॉक है IRCTC। कौन सा स्टॉक है दोस्तों, IRCTC। IRCTC को ऐड किया जा रहा है MSCI इंडिया के अंदर। उसके बाद दूसरे नंबर की यदि बात करें हम लोग तो बजाज होल्डिंग, ठीक है, बजाज होल्डिंग, ठीक है, बजाज होल्डिंग्स जो कंपनी है इसको भी उसके अंदर ऐड किया जा रहा है MSCI इंडिया के अंदर। यदि तीसरे नंबर की हम लोग बात करें तो BEL, ठीक है, BEL का जो स्टॉक है इसको भी MSCI इंडिया के अंदर ऐड किया जा रहा है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें चौथे नंबर स्टॉक की तो वो कौन सा है, SRF का जो ये स्टॉक है इसको भी ऐड किया जा रहा है MSCI इंडिया के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो एम्फैसिस, उसके बाद हम लोग बात करें माइंड ट्री, इसके बाद जोमेटो, और यदि हम लोग बात करें गोदरेज प्रॉपर्टीज, एंड टाटा पावर। तो ये कुछ कंपनीज हैं, ये 9 कंपनीज हैं जिसको ऐड किया जा रहा है MSCI इंडिया इंडेक्स के अंदर। और इन स्टॉक्स के अंदर आप एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट ये जो स्टॉक्स हैं यदि शामिल होंगे MSCI में तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की नजर पड़ेगी इन स्टॉक्स पे, और यदि इनमें से उन्हें कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि इन्वेस्टमेंट होती है तो उससे क्या होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा फॉरेन का, यानी कि फॉरेन मनी इंडिया के अंदर आएगा। तो ये कुछ जानकारी थी। रिसेंटली जो MSCI इंडिया के अंदर कुछ स्टॉक्स ऐड हुए हैं, MSCI इंडिया का जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, इन चीज को समझने की कोशिश की हमने, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज हम लोगों ने देखी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, रिसेंटली हुए कुछ एडिशन MSCI इंडिया इंडेक्स के अंदर जो कुछ स्टॉक्स के एडिशंस हुए हैं उसके रिगार्डिंग ये कुछ इन्फॉर्मेशन था। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपसे मिलते रहते हैं हम। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।